गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर होने वाला है क्लास 10 का। ये कुछ वन शॉट टाइप का रहेगा। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का पूरा जो भी बेसिक पार्ट है इसमें आज बात कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो सभी हम लोग आज इसमें सॉल्व करने वाले हैं और काफी छोटा ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, अच्छा तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक लाइन पेश है ये कि सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच और चाय गर्म थी। ताऊ के हाथ में एक बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। मैंने बस 2-4 चुस्कियां ही ली थी। इतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी। पहली को फेंका जमीन पे और जूती से कुचल दिया। मुझे जाने क्यों उसकी याद आई, मैं उठा और चल दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। समझिए सर, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज के होने का जो संभावना होता है उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। याद है बचपन में हम लोग खेलते थे क्रिकेट, तो उसमें क्या होता था कि वो रजनीगंधा, चुटकी, विमल ये सब को उड़ाते थे और उसमें हिंदी इंग्लिश रहता था, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते थे कि अगर इंग्लिश आया तो ये जीता, हिंदी तो वही से स्टार्ट होता है ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी घटना के होने का जो संभावना होता है, इसका चांस कि क्या प्रोबेबिलिटी की ये चीज होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका थोड़ा अभी एक सेकंड में ये थोड़ा समझ में आने लगेगा। अभी के लिए बस ये सुन लीजिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमको चाहिए, जिस चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो टोटल चीज आ सकता है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग यहाँ से। इसमें मेन 4 केस छोटा छोटा आता है, उसको थोड़ा समझ लें। टॉसिंग ए कॉइन, अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, टोटल चीज क्या क्या आ सकता है समझिए। कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर बात। तो अब अगर आपको बोल दिया प्रोबेबिलिटी निकालने हेड का, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमको किसका निकालना, हेड का। तो इसमें काउंट कीजिए, हेड कितना, एक ही है तो ऊपर 1 और नीचे क्या रखता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नीचे टोटल आउटकम कितना है, 1 और 1 2 तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। क्लियर बात। सेम अगर टेल्स का बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या हो जाएगा, 1 टेल है और टोटल 2 था तो 1/2। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें अगर आ जाए टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन को हम लोग एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, या तो एक पे हेड दूसरे पे टेल, या तो फर्स्ट वाले पे टेल सेकंड वाले पे हेड, या फिर दोनों पे टेल टेल आ जाए, ऐसा बन सकता है। ठीक है, अब आप इसका भी प्रोबेबिलिटी आपको जो भी बोलेगा निकालने, अगर टेल टेल का पूछा प्रोबेबिलिटी आप निकाल दोगे। यहाँ पे टेल्स कितना है, दो टोटल एक ही जगह है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 था तो यहाँ पे 4। ये समझ में आ रहा बात। इसमें क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदलते रहता है। प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा क्या, ऐसा एटलीस्ट 1 हेड, इसको समझिएगा, ये सब क्वेश्चन में गलती आता है। और ऐसा श्योर आएगा एटलीस्ट एटमोस्ट वाला, एटलीस्ट 1 हेड मतलब ऐसा चीज जिसमें कम से कम 1 हेड तो हो ही। तो अब देखिए कम से कम किसमें है, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है। ठीक है, लेकिन बोला क्या कम से कम 1 हेड, तो 1 से ज्यादा चलेगा, हाँ एकदम चलेगा। कम से कम 1 होना चाहिए, तो ये वाला भी चलेगा क्योंकि इसमें 2 है, एक तो है ही, उससे ज्यादा भी, तो ये भी चलेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 2 3 चीज हमको मिल गया जिसके पास कम से कम 3 हेड है तो वो ऊपर आ जाएगा। और टोटल चीज यहाँ पे 4 था तो बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड यहाँ भी था, यहाँ भी 1 हेड यहाँ भी था। बोले सर 2 था, अरे 1 बस पूछ रहा, 1 भी है या नहीं, हाँ तो 1 तो है ही, तो इसलिए 1 2 3 और टोटल ये। अच्छा, ये क्यों नहीं है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, यहाँ पे 1 भी नहीं है। क्लियर है बात। अच्छा तो ये समझ में आ रहा है। अब थ्रोइंग ए डाइस, अगर एक डाइस को हम लोग थ्रो करें, डाइस क्या होता है, तो लूडो खेलें आप लोग। ठीक है, लूडो में जो हम लोग फेंकते थे वही, उसको बहुत लोग बोलता है छक्का। ठीक है, तो वही है। अच्छा, उसमें क्या क्या आता था, अगर उसको आप थ्रो कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चीज आ सकता है। अब अगर आपसे इसमें पूछेगा कैसे, तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा इवन नंबर का। ठीक है, कि अगर एक डाइस को हम लोग एक बार थ्रो किए तो क्या प्रोबेबिलिटी की इवन नंबर आएगा। इवन नंबर देखिए सर, इसमें कौन कौन है, 1 2 3 है ना, 2 4 6, तो यहाँ 1 2 3 तो इवन नंबर है, रख दीजिए। और नीचे टोटल यहाँ पे 6 था। ये समझ में आ रहा है, ये सब बात क्या चल रहा कहानी। इसके बाद ऐसा कुछ भी रहेगा, बन जाए इवन का, ऑड का, प्राइम का, ये 3 पूछेगा मेनली। और सबका आंसर 1/2 होता है क्योंकि इसको काट देंगे तो 1/2 आएगा, उन सबका भी 1/2। थ्रोइंग 2 डाइस, यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइस को अगर एक साथ थ्रो करते हैं तो क्या आएगा समझिएगा। इसमें कुछ ऐसा आ सकता है, इसके लिए चाहिए जगह, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे 1 आ जाए, सेकंड वाले पे 2 आ जाए। फर्स्ट वाले पे 1 आए, सॉरी यहाँ से फर्स्ट वाले पे 1, सेकंड वाले पे भी 1, फर्स्ट वाले पे 1, सेकंड पे 2,
1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है। फिर यहाँ से 2,1, 2,2, समझ में आने लगा तरीका, ठीक है। ऐसा करके इसका टोटल पॉसिबिलिटीज निकलेगा। इसमें टोटल कितना चीज़ आ जाता है, 36 आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे ये कि n स्क्वायर इसका इज इक्वल टू ये होता है 2n स्क्वायर था, हाँ 2n स्क्वायर। ये सॉल्व कैसे, 2 का 2 n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ फेसेस, तो इसमें 6 फेस है, तो यहाँ नहीं n स्क्वायर ही था, n स्क्वायर ही रहेगा इसमें, सिर्फ n यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस, तो n यहाँ पे 6 था, तो 6 का स्क्वायर किए 6 छक 36 आ जाएगा। क्लियर बात, ये समझ आया, यहाँ पे 36 चीज आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा बात समझ में आया। अब आगे सुनते हैं। अब यहां ये पॉइंट क्या बोल रहा है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी एक्सपेरिमेंट का जितना भी सब अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकलेगा ना, सबको जोड़ के हमेशा बनाएगा। मतलब जैसे फर्स्ट वाला केस था ये टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। कॉइन को अगर हम लोग टॉस किए तो अगर इसमें प्रोबेबिलिटी हम निकाले हेड का, तो हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 आया था, और टेल्स का भी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/2 ही। कैसे, क्योंकि टेल्स इसमें 1 था और टोटल था 2, तो 1/2, और हेड भी इसमें 1 था और टोटल था 2, तो इसलिए ये भी 1/2। क्लियर बात, वही बोलना चाह रहा है कि इसके जितने प्रोबेबिलिटी आए हैं ना, इन दोनों को जोड़ के बनाएगा। हाँ पता है हमको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, मतलब कि आधा और आधा 1। क्लियर हुआ ये एक बात। दूसरा बात और सुनिए, इंपॉर्टेंट क्या, ये सब आपका यूज होते रहेगा। दूसरा चीज ये एक होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, जो असंभव है, जो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 0, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो जाता है 0। और एक दूसरा चीज होता है श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट को ही बोला जाता है, और सर्टेन इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट को दूसरा वर्ड है सर्टेन इवेंट। इसका प्रोबेबिलिटी होता है होता है 1, ठीक है, जो श्योर होगा ही होगा। ये क्या था, इम्पॉसिबल मतलब क्या, कि जैसे कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि आपके स्कूल में कुत्ता ये आता है, हाथी आ रहा है। अब किसी का मजाक नहीं उड़ाना है पढ़ने, तो टोटल बच्चा को रखिएगा, ऊपर में नंबर ऑफ हाथी रखिएगा, हाथी एक भी नहीं आ रहा, तो वो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कि आपके स्कूल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितना बच्चा आ रहा सब बैग टांग के आ रहा, तो हाँ टोटल बच्चा बैग टांग के आ रहा है, बैग हटा दो, बैग वाला लोग भी होता है कुछ लोग कामचोर। कितना लोग है जो कपड़ा पहन के आ रहा है, कोई कपड़ा पहन के आ रहा है, तो टोटल पहन के आ रहा है, तो टोटल बाई टोटल रहेगा, तो 1 हो जाए उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो इससे एक बात आपको ये और समझना क्या, कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या से क्या होता है, वो या तो 0 होगा जैसे कि असंभव वो नहीं हो सकता है, या तो वो 0 रहेगा, या वो 0 से थोड़ा बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा, जैसे अगर हम 1/2 निकाल रहे थे तो वो बीच में था 0.5 था, ठीक है। तो या तो वो 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, और या तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कि हाँ श्योर इवेंट 1, या वो 1 से छोटा रहेगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब कोई सा भी इवेंट जो है उसका प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या उसके बीच में कुछ हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 2 हो जाए, 7 हो जाए, ऐसा असंभव है। क्लियर है बात। अच्छा, ये बात यहां तक समझ में आया। अब आइए आगे, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिख दिए हैं। यहाँ पे 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया, ठीक है, थ्रोइंग 2 डाइस। तो 2 डाइस को हम लोग थ्रो करेंगे तो टोटल ये 36 चीज आएगा। ये आप लोग नोट करके रख लीजिए कॉपी में, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हम लोग को 3 चीज का निकालना है। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आप लोग का आते रहता है, ठीक है, आया भी है किसी ईयर पिछले या उसके पिछले में ये आया है क्वेश्चन आपका। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 डाइस इज 8, कि 2 डाइस पे जो नंबर्स आ रहा होगा उसका सम 8 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए ढूंढिए, इन दोनों को जोड़ के 2 आया, इन दोनों को जोड़ के 3, सम जोड़ के 8 आ रहा, वो कौन सा है, तो इसमें तो कहीं नहीं आया, तो कहाँ पे आ जाएगा, देखिए 6 और 2 8, ये हो जाएगा 1। अब ये इसमें हमेशा डायगोनली खोजिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं तो दिक्कत होगा। डायगोनली इन दोनों को जोड़ के 8 आया, इन दोनों को जोड़ के आएगा, इन दोनों को जोड़ के आएगा, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ऐसा 5 नंबर है जिसको जोड़ के 8 आ रहा है, और टोटल कितना था 36, तो 5/36 आंसर खत्म। दूसरा
प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू डाइस इज 18, दो को जोड़ के क्या हो 13। अब 13 किसी में नहीं आता भैया, 6 और 6 12 हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये जोड़ोगे 11 रहेगा, 11 रहेगा, उससे कम ही रहेगा, 13 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिला, 0, और टोटल था 36, तो रखेंगे 0/36 मतलब हो गया 0 ही। फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है लेस देन और इक्वल टू 12, क्या आ जाए, या तो 12 आए या तो उससे कम आए। तो 12 तो ये आ गया, और 12 से कम, ये सब तो 12 से कम ही है। इसका 2 आ रहा था, इन सब का, इन दोनों का 3, इसका 4, तो सब तो 12 से कम ही है। तो टोटल इसमें जितना भी नंबर सब आ जाएगा, मतलब 36 बाई टोटल कितना था 36, कट किए 1। अब देख लो, इसी को हम लोग कहते हैं ना इम्पॉसिबल इवेंट। यही क्या था मेरा इम्पॉसिबल इवेंट, और ये क्या था मेरा श्योर इवेंट, और ये इन दोनों के बीच में है। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहा है। अब आइए हम लोग एक और चीज जानते हैं इसमें। अब हम लोग जानेंगे कार्ड्स के बारे में, ठीक है। 3 पत्ती जो उसका कार्ड्स है, जो गेम होता है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, ठीक है, वही। दिवाली तो पार हो गया, लेकिन फिर भी 52 कार्ड्स है। इसको हम लोग बांट देंगे, तो 52 को हम लोग 2 पार्ट में बांटे, 26, ठीक है। तो 26 जो है वो ब्लैक कार्ड्स रहता है, और 26 जो है वो रेड कार्ड्स है, ठीक। अब ये 26 को बांटा गया, ये 26 पूरा रेड है, वो 26 पूरा ब्लैक है। अब इस रेड को भी 2 पार्ट में हम लोग बांटे, समझिए ध्यान से। रेड में जो 2 पार्ट आता है, एक को हम लोग कहते हैं डायमंड और एक है हार्ट, HEART, हार्ट, ठीक है। साइन आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि उस पर लिखा हुआ नहीं होता। डायमंड कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, और हार्ट तो पता है बच्चा को, थोड़ा सा मेरा नहीं बनता है अच्छे से, ठीक है, हार्ट। इसके बाद ब्लैक में भी 2 पार्ट, 13 का, तो इसमें 13 रहेगा स्पेड्स और 13 है क्लब्स, ठीक है। क्लब्स कुछ ऐसा रहेगा 1 2 3, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। और स्पेड्स पान का पत्ता रहेगा, अरे यार ये, ठीक है, पान का पत्ता रहेगा। अच्छा, ये दोनों भी कितना 13 ही रहेगा। अंतर क्या है कि ये दोनों 13 क्या रहेगा ब्लैक कलर में, और ये दोनों 13 क्या है रेड कलर में, ठीक है। इन सब पे लेकिन बना हुआ रहता है, जैसे अगर डायमंड है ना तो उन सब पे डायमंड बना हुआ रहेगा, मतलब 13 कार्ड पे डायमंड बना रहेगा, 13 पे हार्ट ऐसा बना हुआ रहेगा। अब समझिए अब पैटर्न सबका सेम चलेगा, जैसा ये 13 है वैसा सब रहेगा। 13 में नंबरिंग क्या होता है, 1 नंबर पे रहता है एश, जिसको हिंदी में कहता है इक्का, ठीक है। तो ये एश 2 नंबर 3 नंबर ये सब ऐसे चलता जाता है 10 तक, ठीक है। इन सब को मतलब 1 से लेकर 10 तक इन सबको बोला जाता है नंबर कार्ड्स, ठीक है। इन सब पे नंबर लिखा होता है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर कार्ड्स। अब 11 से जो रहता है 11 12 और 13, 11 पे हो रहता है जैक, JAC के जैक, 12 पे रहता है क्वीन, रहती है क्वीन, और 13 पे है किंग, अरे 13 पे किंग। इन तीनों को बोला गया है फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड का है का फेस बना होता है, सिंपल, इतना आसान होगा चाहिए, फेस कार्ड फेस बना है। अब जैसा ये 13 बताएं वैसा ही इसमें भी, वैसा ही इसमें भी, वैसा ही इसमें भी होता है। सब अंतर क्या है, इसमें सब में डायमंड बना रहेगा, इस पे हार्ट बना रहेगा, उस पे स्पेड नहीं है। अच्छा, जैसे इसमें भी 1 से लेकर 10 तक क्या रहेगा नंबर कार्ड्स रहेगा, और 11 12 13 में क्या रहेगा फेस कार्ड रहेगा। और फेस कार्ड भी यही जैक क्वीन और किंग, और यही नंबर भी रहेगा, देख लीजिए याद रखिए, जैक 11 क्वीन 12 किंग 13, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक तो क्वेश्चन का हम थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं। प्रोबेबिलिटी पूछा कि अगर आप 26 कार्ड था उसमें से एक कार्ड निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप कार्ड निकाले हो वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। तो ब्लैक कलर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए, तो नीचे हम लोग रखते हैं टोटल 52 है, और ऊपर में क्या ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक कार्ड टोटल कितना था, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड जो हमको चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, और टोटल नीचे, तो टोटल 52 नीचे रख दिए। और ब्लैक कार्ड हमको कितना चाहिए था 13, ब्लैक कार्ड कितना है काउंट करेंगे, तो ब्लैक इधर है 13 13 26, ठीक है। तो यहाँ 26/52 कट करके आंसर दे देना आप, सही है। लेकिन ये समझ में आ गया। सेम चीज अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ देता है रेड का, तो भी यही हो जाता, क्योंकि रेड भी 26 है और टोटल 52, कट के वही आ गया, क्लियर। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा हार्ट का, ठीक है, कि टोटल रखा होता है उसमें से हम एक कार्ड निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो हार्ट निकला हुआ, हार्ट टोटल कितना होता है 13 हार्ट है और टोटल 52।
टोटल मेरे भाई हार्ट वाला टोटल का कार्ड कितना है 13 है और टोटल 52 होता है, तो कट कर देंगे 1/4 आंसर इसका आया। कनेक्ट हो पा रहा बात। फिर प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा कि एक निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी कि उस पर किंग रहेगा, तो काउंट कीजिए, नीचे तो पक्का है 52, ऊपर में किंग कितना होता है, तो बोलेगा बच्चा एक, नहीं मेरा भाई एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक उसमें है, मतलब चारों में एक एक है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4/52। कनेक्ट हो पा रहा। फिर प्रोबेबिलिटी अगर पूछ दे फेस कार्ड का, ठीक है, तो फेस कार्ड कितने हैं इसमें, टोटल तो 52 और फेस कार्ड कितना होता है, तो इसमें फेस कार्ड 1 2 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो 12 हो गया, तो 12/52। तरीका समझ में आने लगा, समझ में आ रहा कैसे क्या बन रहा, ठीक है। तो इसको यहीं पे रखते हैं, छोटा सा लेक्चर आप लोग सॉल्व कीजिए पहले, अब जाके अपने बुक को एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, RS अग्रवाल बनाइए, उतना टाइम नहीं, एनसीईआरटी पहले कम से कम अच्छे से कीजिए, दिक्कत होता है कमेंट में बताइए, तो एक सारा क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटीज का, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।